तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सदर तहसील के जयरामपुर के ग्रामीण आज अखिल भारतीय अंबेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सदर तहसील पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर एसडीएम सदर गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 8 साल से ग्रामीण अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए अधिकारियों के यहाँ फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे आक्रोशित होकर आज धरना प्रदर्शन को मजबूर हुए हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे भी बृहद आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मामला ये है कि जयरामपुर गांव है सिधारी थाना के अंतर्गत, लेकिन आज 8 साल से वहां के दलित बस्ती के लोग, वहां के मूल निवासी के लोग हमेशा एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को लेटर पे लेटर दिए, जाकर के मिले कि ये जो है सुरक्षित जगह है, यहाँ अंबेडकर मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 1 साल पहले फिर जो है कि दोबारा पूरे शासन प्रशासन को लेटर, यहाँ के हमारे नौजवान जयरामपुर बस्ती के तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम बहुत छोटे पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय एसडीएम सदर आजमगढ़ को ज्ञापन दे रहे हैं और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारे ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो इससे बड़ा आंदोलन कई संगठन के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति के मोर्चा के लोग, भीम आर्मी के लोग, तमाम संगठन के लोग एक होकर के पूरे जिले स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हमारे अगर सुनवाई नहीं होती है, बाबा साहब की मूर्ति इस अप्रैल से पहले नहीं लगती है, तो हम बहुत बड़े धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी हम करेंगे। बाधक बन रहा है मूर्ति लगवाने? बाधक ये मतलब कुछ सवर्ण लोग हैं, उस गाँव के तत्काल एक सवर्ण है जो कि उनके पति इसी चकबंदी विभाग में रहते हैं और वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उनके वजह से, सवर्णों के वजह से उस खाली जमीन पे अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने वो लोग दे रहे हैं, शासन प्रशासन को रोक दे रहे हैं। जिस मूर्ति पे आप मूर्ति लगाना चाह रहे हैं वो मूर्ति किस मद में है या किस जमीन? वो अंबेडकर पार्क है। उसका जो है कि उसका लेखा जोखा है, क्षेत्रीय लेखपाल ने भी उसका चिन्हित कर दिया है, उसमें लिख दिया है कि ये सुरक्षित जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से ये सुरक्षित है, उसके बाद भी मूर्ति नहीं लग रही है। ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है अंबेडकर की मूर्ति के लिए जो दिया गया है, इसको जहाँ जहाँ संदर्भित किया गया है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा अधिकारियों के पास और समस्या का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। बड़ा आंदोलन के लिए कह रहे हैं तो जल्द नहीं, आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको बैठाकर हम देख लेंगे बातचीत करके कि क्या समस्या इनकी है और समय से उसे निस्तारण करेंगे। यह खबर गाजीपुर से है, जहां ग्राम फरदहा निवासी नगीना जायसवाल ने स्थानीय लेखपाल मनीष मिश्रा व विपक्षी हरिनारायण मौर्य पर आरोप लगाया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से पुलिस को लेकर विवादित स्थल पर निर्माण करने के लिए पहुंचे। प्रार्थी द्वारा जब आदेश की कॉपी मांग की गई तो उपरोक्त कर्मियों ने कह दिया कि हम लोगों के पास सभी पावर है, डीएम और एसडीएम की कोई जरूरत नहीं है। नगीना जायसवाल ने कहा है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और धारा 133 के तहत एसडीएम न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। उन्होंने उच्च अधिकारी से लेखपाल मानस मिश्र के ऊपर जल्द कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। वहाँ पे देखा मेरी जगह है, अब मेरी जगह है, आप लगवा रहे हैं। आप बताइए, आपके पास प्रूफ दिखाइए, आप दिखाइए प्रूफ। लगवाएंगे? आप गेट लगवा रहे हैं, बोलिए। मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल हम नहीं लेंगे सर, मोबाइल आप मत लीजिए मैम, ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए मैम। आप लेडीज की गुजारिश समझिए, ये मिले हुए हैं। रोकने का पेपर ले आइए, रुकवा दीजिएगा। आप पेपर लाए हैं लगवाने का? रोकने का पेपर है? आप पेपर लाए हैं रोकने का? रजिस्ट्री है आपकी? हाँ, आपकी रजिस्ट्री है। हाँ? वो अपने सहन में गेट लगा रहा, क्या एतराज है? मेरा जगह है। कैसे आपका? ये मेरी जगह। जब दीवानी चल रही है, सुनिए मैम, जब ये दीवानी चल रही है तो आप नहीं लगा सकती। हाँ, गली भी चल रही है। गली किसकी है? एक गली पे, मतलब गली पे अगर रहेगा तो गली पे गेट लगाया जाएगा? गली में कोई आ जा रहा है? हाँ, गली तो पहले गली ही थी जो हमारे ससुर जी ने छुड़वाई थी 4 फुट। वही पेपर दिखा दीजिए। हाँ, वही पेपर आप पेपर दिखाइए ना लगवाने का। पेपर दिखाने नहीं आए। चलिए ठीक है, आप लोग लगवा रहे हैं भैया लोग। हेलो, आप लोग लगवा रहे हैं गेट? हाँ, से बात करिए, बोलिए। नहीं, हम सांस नहीं मारेंगे। पहले आप बताइए, आप गेट लगवा। हम नहीं मैम,
आप मैम मेरी बात समझिए, आप लेडीज हैं, ये मिले हुए हैं मैम, मिले हुए हैं, लेकिन आप गेट रोकिए। आप अपने कागज दिखा दिए, गेट हम ये कागज दिखाए, गेट लगवाने का आप कागज दिखाइए। हाँ अपना कागज दिखा दीजिए, आप। आजमगढ़ में महिला मोर्चा लगातार सदस्यता अभियान बढ़ाने में लगी हुई है। मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संचिता बनर्जी द्वारा अब अल्पसंख्यक समुदाय में भी अपनी पैठ जमाने लगी हैं। इसको लेकर निजामाबाद विधानसभा के मिर्जापुर ब्लॉक के ग्राम बिजहर मैनुद्दीनपुर में भाजपा महिला मोर्चा डॉक्टर संचिता बनर्जी के नेतृत्व में भारी संख्या में अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त कर शामिल हुए। अल्पसंख्यक महिलाओं ने पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए डॉक्टर संचिता बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का वचन लिया। भाजपा महिला मोर्चा में इस्मत फातिमा, एरम फातिमा, सानिया फातिमा, नसरा फातिमा, नजफ अब्बास, अल्ताफ हुसैन, इमरान, समम फातिमा, अरोज़ फातिमा, मोहसिना, मिराज, नाजिक, बुसरा, अलविया, मुबाशिर आजमी, कल्बे हशम, विनोद सिंह, अफजाल हुसैन, इरफान हुसैन, अजधार, मुन्ने राजा, रजा अब्बास, फयाज अहमद, मोहम्मद मेहदी इत्यादि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक केंद्र सरकार किसान अध्यादेश को सही साबित करने में लगी हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों से वार्ता कर रही है, तो वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में कानून लागू करने की बात कर रही है। ऐसे में बीकेयू के वकील व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जहां किसानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं अब भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसानों के खिलाफ काले कानून लागू नहीं करने के लिए अब वो उज्जैन जा रहे हैं, जहाँ के महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना करेंगे। किसानों के खिलाफ काले कानून लागू नहीं करने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इन 3 कानूनों के विरोध में भारत सरकार के, वो 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय किसान यूनियन, जिनका मैं एडवोकेट हूं, विभिन्न संगठन लोक शक्ति और भानु किसान यूनियन के जो विभिन्न संगठन हैं, जिनकी तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, इसमें उनकी ये भी इच्छा थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि हम इन 3 कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, 3 कानूनों को अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ किसानों और सरकार की वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ऐसे में उनकी बयान, उनका ये आदेश जिस तरह आग में घी का काम कर रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों ने मुझसे अनुरोध किया कि ऐसे में क्या किया जाए। तो मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के उज्जैन जो धार्मिक नगरी है, महाकालेश्वर की नगरी है, ऐसे में मैं आज मध्य प्रदेश उज्जैन जा रहा हूं। महाकालेश्वर के शाम को 6 बजे दर्शन करूंगा, आरती में भाग लूंगा और ये प्रार्थना करूंगा भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा भक्तिपूर्ण प्रेरणा दें, ऐसा रास्ता मार्ग प्रशस्त करें, जिससे 1 महीने से अधिक से चल रहे किसानों के आंदोलन को समाप्त हो सके, किसानों की मांगें पूरी हो सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जहां हमारी याचिकाएं दाखिल हैं, वो भी जल्दी से जल्दी सुनवाई करके किसानों के हक में फैसला करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी और न्याय हो सके, जिससे इस देश के किसानों को, जो इतने दिनों से सर्दी में दिल्ली देश की राजधानी जो सभी की है, उसकी सीमा पर डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सब कुछ आंदोलन चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ऐसे में उज्जैन में महाकालेश्वर से प्रार्थना करेंगे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा रास्ता दें, ऐसा भक्तिपूर्ण मार्ग से दिखाएं, जिससे कि उनकी मांगें पूरी हो सकें। इसलिए आज उज्जैन जा रहा हूं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर इकाई आजमगढ़ के तत्वाधान में सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में पार्टी का 95वां स्थापना दिवस शादी के साथ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पार्टी की स्थापना और संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि गरीब मजदूर मजलूम किसान का हक दिलाने के लिए पार्टी सदैव संघर्षरत रही है। पार्टी स्थापना काल से आज तक किसी प्रकार का सरकार से समझौता नहीं किया गया है। हमारा संघर्ष आगे भी गरीब किसान मजदूरों के लिए जारी रहेगा। आज संघर्ष का नतीजा रहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्थापना दिलाकर देश को नई गति दिलाने का काम किया गया था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, देश के हाथों में सरकारी मशीनरी दी जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार के हाथों में बेचने का मन बना रही है, जिसमें बीएसएनएल, ऊर्जा क्षेत्र, हवाई अड्डा, पेट्रोलियम आदि शामिल है। लेकिन पार्टी इसका विरोध लगातार दर्ज करा रही है।
अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो इससे बड़ा आंदोलन कर सरकार को घेरने का काम करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सठिया ब्लॉक मंत्री गुलाम मौर्य व संचालन नगर मंत्री अशोक कुमार राय ने किया। इस अवसर पर कुमार राज, सुरेंद्र यादव, राम अवध यादव, देवेंद्र तिवारी, रामनेत यादव, राम बदन यादव, राम लखन राजभर, सुनाकी देवी पाल आदि मौजूद रहे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के बैठक हो रही है, जिसके हमारे जिला मंत्री नगर मंत्री कामरेड अशोक राय हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुए कितने दिन हो गए? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुए 95 साल पूरा हो गया और 95 साल में कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम सम्मेलन में तय किया था, जो कानपुर में हुआ था 1925 में मौलाना हसन मोहानी की अध्यक्षता में। उसमें तमाम देश के जाने माने मार्क्सवादी उस समय शामिल हुए थे और उस समय मौलाना हसन मोहानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, जिसकी स्थापना 1920 में पटना के अंदर हुई थी मौलाना हसन मोहानी की, जिस सम्मेलन में तमाम लोग आए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ था और उसमें 2 लक्ष्य पार्टी ने तय किया था। पहला लक्ष्य तो ये था कि देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराया जाए। दूसरा लक्ष्य पार्टी ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश के अंदर शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाए। समाजवाद से साम्यवाद की तरफ भारत बढ़ेगा, इसलिए कि इस देश में कमाने वाले आज लूटे जा रहे हैं और जो नहीं कमा रहे हैं तिकड़म करके इधर उधर 3 तिकड़म करके लूट रहे हैं देश को। कमेरा वर्ग परेशान है, चाहे वो संगठित मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, चाहे किसान हो, और देश का पूंजीपति इस देश को लूट करके मालामाल हो रहा है। इसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने तब भी लड़ा था और आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इस देश के अंदर किसानों मजदूरों का राज्य कायम करने के लिए लड़ रही है। वर्तमान सरकार उसी पर हम रणनीति करने के लिए आज यहाँ स्थापना दिवस के साथ साथ अपनी समीक्षा भी करेंगे और कैसे देश के अंदर किसानों मजदूरों का राज लाया जा, कैसे मजदूर वर्ग की सत्ता बनाई जा, कैसे किसान और मजदूर मिल करके इस देश के 2 पहिए जो हैं किसान और मजदूर, ये सरकारें पूंजीवादी साम्राज्यवादी सरकारें फासिज्म की तरफ बढ़ रही हैं और इस देश में धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रही हैं। जबकि आज़ादी की लड़ाई में कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं आपस में भाई भाई। ऐसी आज़ादी की लड़ाई लेकर के बहादुर शाह जफर ने 1857 में, जहाँ एक तरफ हमारे देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई थी तो वहाँ दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी, जहाँ एक तरफ तात्या टोपे थे, वहीं मुजफ्फर हसन थे। ये तमाम लोग फांसी पर चढ़ाए गए अंग्रेजों ने। फिर हमारे ज़िले में जिस पार्क में आज हम किसान सभा ये कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस की बैठक कर रहे हैं, ये शहीद कुंवर सिंह के नाम पर है, जो 1857 में आजमगढ़ को आज़ाद करा लिया था। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के जोकहरा ग्राम पंचायत के पूर्वा बरियापार गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग से 3 गैर रिहायशी मड़ई जल गई। आग बुझाने में गृह स्वामी 2 लोग मामूली रूप से झुलस गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। मंडई में रखा भूसा, अनाज, चारपाई, बिस्तर, 3 साइकिल और 1 ठेला एवं लगभग 70,000 रुपये की लागत से भैंस बुरी तरह झुलस गई। आग देखते ही देखते धू कर जल गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई गई। वही आग बुझाने के प्रयास में दीप नारायण यादव एवं बाल किशन बुरी तरीके से झुलस गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मदन गुप्ता ने आग लगने का मुआयना किया। ग्रामीणों के अनुसार आग अज्ञात कारणों से लगी है एवं यह आग लगाई गई है, कारण कि मंडई में अलाव भी नहीं जल रहा था। लालगंज तहसील के देवगांव बाजार से लालगंज तहसील परिसर तक कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान संदेश यात्रा निकाली गई। केंद्र और प्रदेश सरकार को आतताई बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। पदयात्रा को लेकर पुलिस काफी सतर्क दिखी और पुलिस समय साथ साथ चलती रही। किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को देवगांव में ओंकार नाथ सिंह प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में देवगांव कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। राज्यपाल को संबोधित 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के साथ मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव ओंकार नाथ सिंह, संतोष कुमार राज सहित तमाम पदाधिकारी इस पदयात्रा में उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत संतोष राय एडवोकेट ने, आपको सुनवाते हैं। लोगों का पदयात्रा देवगांव से लालगंज 5 किलोमीटर की पदयात्रा किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित थी,
जिसकी अध्यक्षता हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अहमद वकार एडवोकेट कर रहे थे। प्रभारी के रूप में प्रदेश प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह जी आए थे और इस कार्यक्रम में पन्ना से ओमकार सिंह, ठेकुआ ब्लॉक से रिंकू चौहान, मुरारी राय, राजबली राम, सीमा भारती, अहमद वकार, डॉक्टर नेहाल, विधानसभा अध्यक्ष अवधेश सेठ, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे विधानसभा से थे। आज वहां से चल करके हम लोग चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। ब्लॉक में अशोक का स्तंभ जो लगा है उस पर माल्यार्पण किए हैं। फिर आकर के एसडीएम को हम अपने 9 सूत्री मांग जो किसानों की मांग है उसे दिए हैं। पहले मांग हमारी थी कि जो 3 कृषि कानून के घर घर पर हो, गेहूं की कीमत प्रति कुंतल 3200 रुपया हो। यह किसानों की मांग महामहिम राष्ट्रपति के नाम पत्र जो उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग भिजवाए हैं और मांग की है कि जो सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही हो, नौजवानों की कर रही है, पत्रकारों की कर रही है, हमारे छात्रों की कर रही है, बेरोजगार नौजवानों की कर रही है, ऐसी सरकार को बर्खास्त महामहिम करें और जो यह काला कानून किसानों के ऊपर लागू है इसे रद्द करें। किसान हमारे बॉर्डर पर आज भूखों आज 21 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह पर पशु गेहूं की फसल चल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से झूठा एक चल रहा है कि गौशाला बनवा दिया गया, भूसा दे दिया गया, कहीं कुछ नहीं है। यदि 30 रुपया प्रति पशु पर वह प्रतिदिन दे रहे हैं तो 30 रुपये में भूसा एक पशु को खाने के लिए नहीं हो सकता और कहाँ से उनको दाना है और कहाँ से उनकी सेवा करने वालों की रोजी रोटी चलेगी। ये हमारी मांग है कि अविलंब किसानों को यह उपलब्ध करा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के जिलाध्यक्ष रामप्यारे यादव के नेतृत्व में आज अपने समर्थकों के साथ गदनपुर से गांव-गांव पांव-पांव कार्यक्रम के तहत किसानों के समर्थन में मोटरसाइकिल द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने किसानों के समर्थन में हिस्सा लिया। आछदौनी, बढ़िया, इदिलपुर, सैनपुर, चांदनी चौक, शाहपुर, कोयलसा, बुढ़नपुर होते हुए गदनपुर में समाप्त होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना तथा जो किसान धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में जन जागरूकता पैदा करना। क्या कुछ कहा रामप्यारे यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है 3 चरणों में 24 से 29 तक। पहले चरण का ये आखिरी दिन है। आज हम लोग सैनपुर से होते हुए और सब आकर बुढ़नपुर से तब समापन गदनपुर में होगा और हमारा मकसद है किसानों को जागरूक करना और जो धरने पर किसान बैठे हैं उनके समर्थन में जन जागरण पैदा करना। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि थाना मेहनगर की पुलिस ने जहां 2 किलो 240 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना जैनपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है और साथ ही उनके पास से एक अदद रिवाल्वर, 32 बोर व 2 कारतूस जिंदा, 32 बोर व 1 तमंचा, 1 कारतूस जिंदा व 1 हुक्का कारतूस, 315 बोर व 1 मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर बरामद किया है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस के स्थापना दिवस 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलाए जाने वाले किसान संदेश यात्रा के क्रम में आज निजामाबाद, गोपालपुर, मुबारकपुर, अथरौलिया, लालगंज में पदयात्रा की गई। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह निजामाबाद विधानसभा की पदयात्रा में स्वयं उपस्थित रहे। किसान संदेश पदयात्रा के आरंभ में ध्वजारोहण किया गया तथा वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया। अंशुमाली राय एवं रविशंकर पांडे के नेतृत्व में तहबरपुर से निजामाबाद तक मोटरसाइकिलों से सैकड़ों अंशुमाली राय एवं रविशंकर पांडे के नेतृत्व में तहबरपुर से निजामाबाद तक मोटरसाइकिलों से सैकड़ों उत्साहित कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और निजामाबाद पहुंचकर जुलूस पदयात्रा में परिवर्तित हो गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, कांग्रेस का इतिहास त्यागों एवं बलिदानों से भरा है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष कर तानाशाह अंग्रेजों को देश से बाहर किया और देश को आज़ादी दिलाई। आज देश का किसान 3 किसान विरोधी कानूनों की वापसी की मांग को लेकर भयंकर सर्दी में आंदोलित है, लेकिन तानाशाह सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया है और उनकी
लड़ाई लड़ी है। तो ये मुबारकपुर में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर खेत एवं किसान की रक्षा में कांग्रेस संदेश पद यात्रा आज सिही बाजार से सुबह 12 बजे झंडारोहण के बाद कांग्रेस जनों के नेतृत्व में चलकर इंटर कॉलेज सठिया पर लगभग 2 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालसा राय का सम्मान कर यात्रा का समापन किया गया। यात्रा का नेतृत्व राम अवध यादव, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सबिहा अंसारी, तेज बहादुर यादव, बिलाल अहमद, राना खातून, देवमुनि राजभर, हरेंद्र सिंह, अवधेश चौहान, राजदेव कनौजिया, जावेद अहमद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बुढ़नपुर के गजेंद्र पट्टी भदौरा से कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में देश व प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व पदयात्रा रैली निकाली। रैली की अध्यक्षता जिला महासचिव अतरौलिया विधानसभा प्रभारी रविकांत त्रिपाठी ने की। पदयात्रा गजेंद्र पट्टी भदौरा होते हुए मदिया पार स्थित शहीद स्मारक भगवती सिंह नामक पार्क में गोष्ठी में तब्दील हुई। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जंगल कानून व्याप्त है, सरकार किसान विरोधी है। हम कांग्रेस नेता किसानों के हक की लड़ाई संसद से लेकर सदन तक लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार व्यापारियों की सरकार है। इस सरकार में बेलगाम महंगाई ने गरीब जनता के भी मुंह से निवाला छीनने काम किया है। यह सरकार गरीबों को लाचार और बेबस बनाना चाहती है। आज सुनाते हैं कि अध्यक्षता कर रहे जिला सचिव विधानसभा प्रभारी रविकांत त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य पे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हम सभी किसान भाई, किसान परिवार के बेटा, किसान परिवार की तरफ से किसानों के समर्थन में केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर एक एक किसान को जगाने का कार्य कर रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से सभी किसानों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वर्तमान सरकार किसानों के खिलाफ काला कानून ले आकर के हमारे भविष्य को चौपट करने का प्लान किया हुआ है, उद्योगपतियों के हाथ में हमारे भविष्य को देना चाह रहा है, जिससे हमारा आने वाला भविष्य, किसान तो आज अपना जीवन जी लेगा, अपनी खेती अपनी मेहनत से जी लेगा, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा इसके लिए हमको दोषी करार देगा और ये कहेगा कि आप लोग क्या कर रहे थे जब काला कानून देश में लागू किया जा रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उसका विरोध किए। हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए, और कांग्रेस पार्टी सदैव, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने देश और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। अपने देश के किसी भी समस्या में कांग्रेस ने अपना बलिदान दिया है। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा पुराने जेल आजमगढ़ के पीछे स्थित गोवंश आश्रय स्थल एवं जिला अस्पताल में बनाए जा रहे कोल्ड चेन सेंटर का निरीक्षण किया गया। गोवंश आश्रय स्थल के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा पशुओं के चारे, पानी व रहने की व्यवस्था का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि इस गोवंश आश्रय स्थल में जो भी गर्भवती गायें हैं उनको नियमानुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पशुओं को ठंड से बचाने के लिए गोवंश आश्रय स्थल के सेट पर पुआल रखवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो छुट्टे पशु इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें गोवंश आश्रय स्थल में रखना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंद एवं व्यापार बंद की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक स्थाना आजमगढ़ में नाली के पानी की निकासी पर अवैध निर्माण करा लिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका आजमगढ़ को तत्काल अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उद्यमियों द्वारा मांग की गई कि औद्योगिक संस्थान सरफुद्दीनपुर में अराजक तत्वों का जमावड़ा होता है, जिस पर जिलाधिकारी ने एसपी ट्रैफिक को वहां पर पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। जैनपुर उद्योग व्यापार मंडल एवं नगर व्यापार मंडल द्वारा नगर क्षेत्र में खराब सड़कों को ठीक कराने की मांग की गई। इस पर जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका एवं एक्शन पीडब्ल्यूडी को अपनी अपनी सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों एवं व्यापारियों से कहा कि अपनी दुकानों के सामने सामान न रखें एवं ट्रैफिक के संचालन में सहयोग करें। जिलाधिकारी ने सचिव एरिया को सभी मॉल में पार्किंग का संचालन कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर कार्रवाई करने के लिए भी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस अवसर पर जीएम, डीआईसी, डीसी व्यापार कर सहित व्यापारी एवं उद्यमी बंधु उपस्थित रहे। आजमगढ़ में पुलिसिया उत्पीड़न की शिकार हुई महिला ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंच के न्याय की गुहार लगाई और बताया कि जमीन के विवाद में कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामले को पुलिस दबाव डालकर कब्जा कराने का दबाव बना रही है। और महिला ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि इंस्पेक्टर बिलरियागंज व महिला सिपाहियों ने उसके साथ अभद्रता की है और इसके लिए हम अधिकारियों से शिकायत करेंगे। महिला ने अपने बयान में बताया है कि विरोधियों द्वारा जमीन का विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी पुलिस कब्जा करने का दबाव बना रही है। हम चाहते हैं कि इस मामले को उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान लें। मेरे पैतृक संपत्ति की जमीन है, उसको अवैध कब्जा किया जा रहा है। मैं हैदराबाद अपने बच्चे के पास गई थी। मेरे पति शुगर के पेशेंट हैं, उनकी इलाज के लिए गए थी। मेरा ज़मीन 2 अक्टूबर को ज़बरदस्ती, मैं नहीं थी, मुझे बिना खबर किए हुए
मेरे ज़मीन में। ये न मेरे गांव के प्रधान जी थे, न मेरे एरिया के लेखपाल थे। ये बाहरी लेखपाल बुला के मेरी ज़मीन में कब्जा करके और खूंटा गड़वा दी हैं। इसके बाद मुझे खबर मिली तो मैं दौड़ के यहाँ आई। आने के बाद यहाँ दीवानी हुई, स्टे हुआ। और इसके बाद कल एसओ साहब आए थे। वो बोल रहे हैं कि जल्दी से 2 दिन में बुला के लेखपाल को नपवा लो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कब्जा करवाऊंगा। या तुम्हारे नेता, नगाड़ी, एसपी, डीएसपी जो भी होंगे सबको मैं देख लूँगा। ये चीज़ धमका के गए हैं। बोले हैं कि तुम्हारी बुढ़ौती बिगाड़ देंगे। 3-4 थप्पड़ मुझे लगाए हैं। मेरे कान की बाली टूट गई है। लेडीज महिला पुलिस थी, मेरा मोबाइल छीन के ले गई। कहाँ मारे आप? मेरे कान में लगा है, गाल साइड में लगा है। मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है। मैं बहुत ज़बरदस्ती बोल रही हूँ, मुझे बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। कौन मारा आपको? मुझे एसओ धर्मेंद्र सिंह मारे हैं, बिलरियागंज का, थाना बिलरियागंज। आपने कप्तान साहब शिकायत की इसकी? जी क्या किए। वो बोले कि मैंने एसओ से यहाँ सीओ को ये कर दिया है, सीओ के यहाँ जांच कराइए, जाइए वहाँ बताइए। अब क्या चाह रही हैं आप? मैं तो डीआईजी के यहाँ जाना चाह रही हूँ। मुझे न्याय चाहिए। मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं, मेरे पति यहाँ नहीं हैं। मुझे मारा जा रहा, थाना के तरफ से एक तरफा केस चला रहे हैं लोग, एक तरफा ये लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं उसको। वो अवैध है, वो अपने कैरेक्टर की सही नहीं है। इसको तो मुझे लगता है कि अवैध संबंध है थाने से। क्या है इस औरत का? इसका बेटा 2 है, वो सूरज, आकाश, समीर, चंद्रकला, सुनीता, ये सब एकदम मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जब पुलिस आते हैं तो रोने लगती है। इसके बाद हम लोग को धमकाती है कि तुम लोग को पैर पर गिराऊंगी और तुम लोग को झुका के रखूंगी या तुम लोग का सब ले लूँगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के राइस मिल के मालिकों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी राइस मिल मालिकों को सख्त निर्देश दिए कि जो उनको भी जो धन प्राप्त हुआ है उसका सीएमआर तुरंत एफसीआई को प्राप्त कराएं, जिससे कि क्रय केंद्रों के धान की आवक तेज हो तथा सीएमआर की भी समय से प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ को उन राइस मिल मालिकों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिनके द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित राइस मिल मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी आरएमओ आरपी पटेल एवं राइस मिल मालिक उपस्थित रहे। भीषण ठंड को देखते हुए लालगंज तहसील में तहसील बार एसोसिएशन का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि भीषण सर्द से जूझ रही दर्जनों भर गरीब महिलाओं और पुरुषों को तहसील बार एसोसिएशन के तत्वाधान में उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव व तहसीलदार की अगुवाई में कंबल वितरण करने का कार्य किया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा हमीद अली एडवोकेट ने, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे तहसील में 12 महिलाएं तरवा से चल करके आई थी जो निहायत गरीब थी, मजबूर थी और तहसीलदार साहब के यहाँ गई। उन्होंने कहा कंबल दे दिए। उन्होंने कहा कि एक गांव के लिए मात्र 3 कंबल आए हैं, इसलिए हम कैसे दें 12 लोगों को। आनंद फानंद में हमारे एसोसिएशन के तमाम लोग, अध्यक्ष, मंत्री और तमाम सम्मानित अधिवक्ता इकट्ठा हुए, आपस में कंट्रीब्यूशन किया और उस समय हम लोगों ने 20 से 25 महिलाओं और पुरुष को मिला करके हम लोगों ने देन एंड देयर एट वंस उन लोगों को कंबल मुहैया कराया गया। और गरीब महिलाएं जो बिलखती हुई वापस जा रही थी इस ठंडी में, उन लोग हंसती हुई कंबल बार एसोसिएशन के तरफ से ले करके वो हंसती हुई वो जा करके अपने अपने घर गई। मुंबई से वीज ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट वीज ग्लोबल क्वीन ऑफ फर्स 2020 का अद्भुत आयोजन किया गया। इसमें महिला प्रतिभागी भारत के विभिन्न प्रांतों से सम्मिलित हुई। मुख्य जज के रूप में इंदौर की चंचल मुदंडा झंवर, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल विजेता सिंगापुर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टर, डायरेक्टर एवं लाइफ कोच थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी प्रतिस्पर्धा आसान नहीं होती, लेकिन स्वयं से जो जीत सकता है वही विजेता है। इसमें आपकी सकारात्मक सोच और कार्यभाव का महत्व अधिक है। सहायक जज के रूप में नासिक की डॉक्टर शीतल पगार, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल रतन ऑफ एवं सोशल वेलफेयर थी। विशेष अतिथियों के रूप में रितु छावड़ा एवं कमल तापड़िया इस प्रेजेंट में सशक्त एंकर एवं कोच की भूमिका में प्रतिभा शर्मा ने बहुत ही सुंदर, क्रमबद्ध व भव्य तरीके से ऑनलाइन रैप पर संचालन किया।
यह इवेंट महिलाओं में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का सक्षम ऑनलाइन मंच था। इस कॉन्टेस्ट में 3 राउंड थे। प्रतिभागी महिलाओं के लिए इस कंपटीशन की ग्रूमिंग सेशन, तैयारी व उत्सुकता अपने आप में निराला अनुभव था। प्रतियोगिता के परिणाम: क्लासिक कैटेगरी में विनर मंजू जाजू इंदौर रही, क्वीन कैटेगरी में विनर शामली महेश्वरी भोपाल, फर्स्ट रनअप नेहा वशिष्ठ चेन्नई और द्वितीय रनअप संगीता सोमानी नागपुर रही। आजमगढ़ के मेहनगर स्थानीय तहसील सभागार में अब लेखपाल संघ की बैठक जिलाध्यक्ष हरद्वार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप जिलाधिकारी आवास में निर्माणाधीन देवों के देव महादेव के मंदिर को भव्यता के साथ पूर्ण करने के लिए लेखपाल साथियों के सहयोग राशि की अपील श्री सिंह द्वारा की गई। श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पुराणों की मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म के आधार पर भगवान शिव को सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और महादेव की उपाधि मिली है। इनकी चर्चा मात्र से जन्म जन्मांतर के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में हम सभी को मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है। इस मौके पर लेखपाल संघ द्वारा 40,000 रुपये का योगदान दिया गया। श्री सिंह ने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पंकज अस्थाना, जितेंद्र नाथ सिंह, अजय सिंह, मुकेश सिंह, राधेश्याम यादव आदि लोगों ने बैठक में भाग लिया। इस बाबत क्या कुछ कहा लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष हरद्वार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज तहसील मेहनगर के सभागार में तहसील आवास परिसर में बन रहे शिव मंदिर के निर्माण में सहयोग हेतु लेखपाल संघ की बैठक में चर्चा की गई, जिसमें यह बताया गया कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को देवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनको महादेव कहा गया है और मान्यता यहाँ तक है कि उनके नाम मात्र लेने से भी दुखों का, कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सभी साथियों से अपील की गई कि वह लोग यथाशक्ति यथा क्षमता इस मंदिर के निर्माण में दान करें और संवर्ग द्वारा लगभग 40,000 रुपये दान के रूप में एकत्रित किया गया।